दिन था 4 जुलाई 1944 जब सिंगापुर के पदान मैदान में आसमान से टपकती हल्की बारिश की बूंदें और चलो दिल्ली के गगनभेदी नारे मानो आसमान को चीरने की कोशिश कर रहे थे। इस मंजर ने भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के 12,000 सिपाहियों के रनों में एक असीम जोश भर दिया था। चारों तरफ गूंजते इन नारों के बीच इतिहास के मंच पर एक महानायक का उदय हो रहा था और वह महानायक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनके सम्मुख खड़ा होना ही अपने आप में एक क्रांतिकारी क्षण था। बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में एक बंगाली परिवार में हुआ था। कुछ समय बाद उनका परिवार कलकत्ता, जो कि आज का कोलकाता है, वहां शिफ्ट हो गया, जहां बोस ने अपनी पढ़ाई प्रेसिडेंसी कॉलेज से जारी रखी। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस से प्रेरित होकर बोस के मन में राष्ट्र प्रेम जाग उठा। कॉलेज में उन्होंने अपने अंग्रेजी प्रोफेसर EF ओटेन के भारत विरोधी टिप्पणी का विरोध किया, जिसके चलते उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकाल दिया गया। लेकिन बाद में उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से अपनी डिग्री पूरी की। बोस ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास की, लेकिन देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने की इच्छा में उन्होंने सिविल सर्विसेज से इस्तीफा दे दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दैट मीन्स INC में शामिल होकर बोस चित्तरंजन दास के मार्गदर्शन में बंगाल में सक्रिय हो गए, जिनके बाद 1924 में उन्हें गुप्त क्रांतिकारी समूह का समर्थन करने के आरोप में गिरफ्तार कर बर्मा भेज दिया गया। 1927 में रिहा होने के बाद उनका राजनीतिक कद तेजी से बढ़ा। बोस बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष और फिर INC के महासचिव चुने गए। स्वास्थ्य कारणों से यूरोप जाने के बाद उन्होंने वहां के देशों को भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन करने के लिए प्रेरित भी किया। 1936 में भारत लौटने पर उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। 1938 में बोस INC के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन महात्मा गांधी के विचारों से असहमति के कारण उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। 1940 में बोस ने प्रांतीय राष्ट्रीय सरकार की सार्वजनिक मांग की, जिनके बाद उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि वे हाउस अरेस्ट से भागकर पहले दिल्ली और फिर पेशावर होते हुए इटालियन पासपोर्ट पर मॉस्को और फिर रोम से होते हुए बर्लिन पहुँचे। बर्लिन में भारतीय युद्धबंदियों की मदद से बोस ने आजाद हिंद फौज का एक प्रस्ताव रखा, लेकिन वह तब पूरा नहीं हुआ। हालांकि वहां उनके अनुयायियों ने उन्हें नेताजी की उपाधि दी। उन्होंने एमिली सैकल से विवाह किया और उनकी एक बेटी अनीता बोस है। जर्मनी से जापान पहुंचे नेताजी ने 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराकर मातृभूमि को प्राप्त किया। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने सिंगापुर में एक स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की भी स्थापना कर दी। 1944 में उन्होंने जापान की मदद से ब्रिटिश पर हमला कर दिया, लेकिन कठिन मौसम और समर्थन की कमी के कारण INA को पीछे हटना पड़ा। 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण किया और नेताजी को दक्षिण पूर्वी एशिया से निकलना पड़ा। 18 अगस्त 1945 को ताइपे के पास उनका विमान क्रैश हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार ताइपे के एक जापानी अस्पताल में नेताजी का निधन हो गया और उनके अवशेषों को टोक्यो के रेनुको जी मंदिर में रखा गया। आज भी कई लोग मानते हैं कि नेताजी की मौत विमान क्रैश में नहीं हुई थी। MK मुखर्जी कमीशन ने भी इस बात की पुष्टि की थी, लेकिन भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। हालांकि नेताजी का विरासत आज भी जीवित है और उनके प्रयासों ने ब्रिटिश राज के अंत की नींव रखी। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, लेकिन तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।